जोहार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे 11 जेपीएससी के लिए आपको कौन कौन सा मटेरियल का सहारा लेना है, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके विषय में आज हम डिटेल चर्चा करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि जेपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 3 चरणों में होता है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सबसे पहले कि आप पीटी को कैसे निकालेंगे। सबसे पहला तो रणनीति ये होनी चाहिए कि जो प्री एग्ज़ाम है उसको हम कैसे क्वालिफाई करें जेपीएससी का। तो चूँकि ये 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2 और 200 नंबर का दोनों पेपर है। पेपर 1 में ये सिलेबस को क्लासिफाइड कर दिए हैं कि हम हिस्ट्री से 15 प्रश्न पूछेंगे, साइंस से हम 15 प्रश्न पूछेंगे, मिसलेनियस से हम 15 प्रश्न पूछेंगे, करंट अफेयर्स से हम 15 क्वेश्चन पूछेंगे। तो 15 चौका 60 क्वेश्चन हो गया। 10 क्वेश्चन पॉलिटी से, 10 क्वेश्चन इकोनॉमी से, ठीक है, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में सब इंडियन, वर्ल्ड सब उसमें शामिल है, और 10 क्वेश्चन झारखंड से। ये आपका हो गया 100 क्वेश्चन, एक प्रश्न 2 नंबर के। अब है कि पेपर 1 के लिए हम क्या रणनीति अपनाएं, कौन सा सहारा लें। मटेरियल तो भरमार हैं मित्रों। यदि आप 11 जेपीएससी का पीटी निकालना चाहते हैं तो मेरा सजेशन निश्चित रूप से आप मानिए, और जो मैंने खुद अपने तैयारी के क्रम में देखे हैं और जहाँ से प्रश्न आते हैं, मेरी जो रणनीति रहती थी तैयारी की, और उसमें मैं देखता था कि प्रश्न इसमें आता ही था। सबसे पहले कि यदि आपके पास लूसेंट सामान्य ज्ञान नहीं है, उसको जा करके सबसे पहले आप लूसेंट सामान्य ज्ञान ले लीजिए। देखने में तो किताब लगता है कि भाई लूसेंट से क्या हम पढ़ करके 11 जेपीएससी पीटी निकाल सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत रामबाण आपका काम करेगा पीटी के एग्ज़ाम के लिए। 11 जेपीएससी के लिए आप पहले लूसेंट ले लीजिए। लूसेंट अपने पास रखिए, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आप केवल लूसेंट को ही पढ़िए। इसके अलावा भी जो एक बेसिक किताब है जहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, जैसे इतिहास की हम चर्चा करेंगे तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिए आप एस.के. पांडे जी का किताब पढ़ सकते हैं। मेडिवल के लिए एस.के. पांडे जी का ही पढ़िए, और मॉडर्न का भी उन्हीं का पढ़िए। मॉडर्न का भी आप स्पेक्ट्रम का भी सहारा ले सकते हैं, तो बहुत बढ़िया किताब है। चाहे एनसीईआरटी का भी एंशिएंट मेडिवल के लिए ले सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। और स्पेक्ट्रम तो मॉडर्न के लिए तो बहुत फेमस किताब है, सिविल सर्विसेज के लिए। तो इसका सहारा आप लीजिए, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कीजिए एनसीईआरटी पढ़ के, लेकिन रिवीजन डेली आपको 1 घंटा कम से कम लूसेंट को एक बार पढ़ना है, यदि आप 11 जेपीएससी निकालना चाहते हैं। मैं इस अपने चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि यदि आपने लूसेंट को थ्रू आउट पढ़ लिया 1 पेज से लेकर लास्ट पेज तक, तो आपका पीटी कभी रुकने वाला नहीं है। इसकी मैं गारंटी ले लेता हूँ, पीटी कभी नहीं रुकने वाला है। क्योंकि प्रश्न जो आते हैं वो डायरेक्ट वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे पॉलिटी का हो, बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे वहाँ से। और यदि हम ज्योग्राफी का चर्चा करते हैं तो 11th 10 से लेकर 11 12 तक का ज्योग्राफी आप 9 से पढ़िए। 9 10 11 12 का ज्योग्राफी जो है उसको आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप कर सकते हैं। जैसे नदियाँ हैं, तो कौन सी नदियाँ किसकी सहायक नदी है, कौन से दर्रे हैं, कोई पर्वत हैं, है ना, तो ये चोटियाँ हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर होंगे, है ना, तो आप उसका सहारा ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, आप उसको पढ़ना है, लेकिन आप लूसेंट को भी ज्योग्राफी का खंड वाला पढ़िए, ठीक है। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत फेमस है, आपको मेंस पे भी काम करेगा। इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की किताब है, लेकिन आप उसको उतना में आपको नहीं पढ़ना है, उतनी मोटी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सबसे पहले जो है एनसीईआरटी का जो भी 9th वगैरह का जो है 10th का में भी जो इकोनॉमिक्स में दिया हुआ है, जैसे बेरोजगारी, गरीबी, मुद्रास्फीति, आरबीआई जो होता है, आरबीआई की जो पॉलिसी है, मौद्रिक नीति, उसमें रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, है ना, जीडीपी, जो ये सब कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको पढ़िए। और इकोनॉमिक्स को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए आपको मैं एक और मटेरियल का आपको सजेशन देता हूँ,
देखिएगा विजन आईएएस का पीटी 365 आता है पीटी के लिए, और मेंस के लिए भी 365 आता है। तो उसमें बहुत सारे खंड हैं, बहुत बढ़िया दिया रहता है, राजकोषीय नीति है ना, राजस्व घाटा, और भारत का जो बजट पेश होता है, भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश होता है, साथ ही साथ झारखंड का बजट और झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण। इसको आप केवल कर लीजिए। सरकारी जो योजना है जन कल्याण का, चाहे एग्रीकल्चर को लेकर के हो, चाहे अन्य क्षेत्र को लेकर के हो, जैसे खाद्य सुरक्षा बहुत फेमस टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, जन वितरण प्रणाली सुधार एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका मुद्रास्फीति मापने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों का जो है आप जो है सो उसका सहारा ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ लूसेंट, मैं बार बार बोलता हूँ लूसेंट। आप उधर पढ़िए लेकिन साथ ही लूसेंट में आइए कि भाई पंचवर्षीय योजना में कौन पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, ठीक है, कौन कौन सी पॉलिसी, औद्योगिक पॉलिसी लाए गए, कौन कौन से गरीबी मापने के लिए कमेटी गठित हुई, जैसे तेंदुलकर समिति क्या था, तेंदुलकर समिति ने कौन आधार पर गरीबी को मापने का काम किया, ठीक है, बेरोजगारी क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसको बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी क्या होता है, तो ये सब चीज़ों आपको सब लूसेंट में मिल जाएंगे, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ प्यारे स्टूडेंट्स, क्योंकि समय बहुत कम है, आपको बहुत ज़्यादा समय देने वाला नहीं है जेपीएससी, बहुत कम समय में आपको रिवीजन करना है। तो इकोनॉमिक्स के भी क्लियर हो गया, पॉली लक्ष्मीकांत हो गया, साइंस के लिए भी लूसेंट को पढ़िए, ढूंढ करके पढ़िए। एक सामान्य विज्ञान का लूसेंट का ही आता है, वो आपको पढ़ लिए तो आपको मेंस में भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी मान लीजिए नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप सामान्य विज्ञान लूसेंट का पढ़ लीजिए, सारा कुछ दिया हुआ है उसमें, ठीक है। और फिर जैसे जो विज्ञान का खंड है जो मेंस में आपको काम देगा, पीटी में तो काफ़ी हो गया आपका लूसेंट, मेंस में जैसे जो आपको काम देने वाला है, तो फिर आप जो विजन का जो नोट्स है साइंस टेक्नोलॉजी का उसको पढ़ लीजिए। जैसे अभी इसरो की उपलब्धि पूछ देगा, बायोटेक्नोलॉजी है ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, तो वो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो खंड है उसको आप वहाँ से उसको कर सकते हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। हेल्थ से रिलेटेड जैसे मान लीजिए जो डिजीजेज हैं, जैसे एड्स को लेकर के, चाहे मलेरिया के ख़त्म करने के लिए सरकार कौन सी पॉलिसी अपनाई है ना, तो ये सब चीज़ों को आप अच्छे ढंग से उसमें कवर कर सकते हैं। जो विजन का मेंस का जो वंडर है आपका 65, उसमें बहुत बढ़िया से दिया रहता है। तो विजन आईएएस का जो है सो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नोट्स ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको क्लियर करिए। झारखंड के लिए मेरा सजेशन से आप 2 बुक को फॉलो कर सकते हैं। एक चाहे आप मनीष रंजन जी का किताब को पढ़िए, बहुत बढ़िया उसमें कवर अप किया है, चाहे आप जो है सो उड़ान पब्लिकेशन का जो है अग्रवाल जी का, अरुण अग्रवाल जी का, उसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया वो भी किए हैं। किसी का एक बुक लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, जैसे ठीक है, तो इसको आप कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पेपर और करंट अफेयर्स के लिए आप जो है सो कोई भी एक मैगजीन को फॉलो कीजिए। मैं तो सजेशन ये दूंगा कि यदि आप आगे चल कर के जेपीएससी निकालना चाहते हैं तो एक पेपर आप जरूर पढ़िए, प्रभात खबर पढ़िए, है ना, प्रभात खबर पढ़िए, और उसमें जो जो कुछ आपको देखने को मिलता है करंट अफेयर्स में उसको नोट करते जाइए। कोई अवार्ड है किसको दिया गया, व्यास सम्मान किसको दिया गया, नोबेल किसको दिया गया, सब खेल में बहुत सारा चीज़ होता है, अर्जुन अवार्ड किसको दिया गया, तो वो सब चीज़ आपको डेली अब थोड़ा सा वर्क कीजिए, उसको नोट करते जाइए। बाकी फिर मंथली एक मैगजीन पढ़ लीजिए, जो भी पढ़ना है, भी दृष्टि पब्लिकेशन पढ़ना है, चाहे प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना है तो भी काफ़ी है। कोई एक मैगजीन को आप डेली फॉलो कीजिए, मतलब एक पर मंथ आप एक मैगजीन का सहारा, कोई भी मैगजीन का आप ले सकते हैं, लेकिन पेपर पढ़िए, आधा घंटा उस पर समय दीजिए। क्योंकि कभी कभी होता है कि बहुत सारी योजना, जैसे अभी गवर्नमेंट नीति आयोग के साथ बैठक की थी झारखंड सरकार, उसमें बहुत सारे चीज़ों को लेकर के वो बात किए थे, है ना, कार्ड को लेकर के, जन वितरण प्रणाली में कार्डों को लेकर के उन्होंने बात किया था, रोडवेज को लेकर के बात किए थे, कॉरिडोर को लेकर के बात किए थे। तो कोई चीज़ें हैं जो आप जब आप पेपर पढ़ते हैं तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। बहुत सारा उसमें संपादकीय रहता है, कभी वो खाद्य सुरक्षा पर रहेंगे, कभी जलवायु परिवर्तन पर रहेंगे, जैसे जलवायु परिवर्तन अभी क्या हो रहा है, कौन कौन से कॉन्फ्रेंस हुए हैं, कौन कौन से सरकार योजना चला रही है, तो आप बहुत सारा चीज़ है जो आपको
कभी कभी संपादकीय में मिल जाएगा। तो आप निश्चित रूप से झारखंड के दृष्टिकोण से झारखंड का अपडेट के लिए आप जो है सो प्रभात खबर को फॉलो कीजिए। बहुत बढ़िया है मटेरियल उसमें देता है, और उसका अपना एक नोट बनाइए। अब हम पेपर 2 में आते हैं, झारखंड पेपर स्पेशल के लिए। प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ बच गया। विविध के लिए हम क्या करें, तो विविध में क्या आता है? विविध में आपका आएगा खेल, पुरस्कार, ह्यूमन राइट्स, जो अवार्ड हैं ये सब आ जाएगा। ठीक है, ये सब उसमें लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। मिसलेनियस में सब यही सब आता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था, UNO, WTO, वर्ल्ड बैंक, इस सब के बारे में, उसका मुख्यालय कौन है, उसके अभी अध्यक्ष कौन है, कितने सदस्य होते हैं, ब्रिक्स। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको पढ़िए। ह्यूमन राइट्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ह्यूमन राइट्स से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो इस तरह से चीज़ों को आप कर करके विविध को कंप्लीट कर सकते हैं। खेल की दुनिया में खेल कौन से शब्दावली किस खेल से संबंधित है, कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, है ना, स्टेडियम है। तो विविध मतलब उसका कोई किसी चीज़ से अब लिंक नहीं कर सकते, इसके लिए लूसेंट का सहारा लीजिए। लूसेंट में जो विविध का खंड है क्लियर हो जाएगा। झारखंड वाला पेपर के लिए मैं आपको बता दी, एक पेपर चाहे मनीष रंजन जी को कीजिए, चाहे उड़ान को कीजिए। CNT SPT सभी जानते हैं पूछा जाता है, उसको आप CNT SPT बहुत टफ लगता है, लेकिन उसको खंड बाय खंड पढ़िए, डेली पढ़िए आधा घंटा। हम जान रहे हैं कि मुझे CNT एक्ट मुझे टफ लग रहा है, तो CNT एक्ट का हम पहले बैकग्राउंड पढ़ेंगे। क्यों लाया गया? भूमि को बचाने के लिए, जो शोषण हो रहा था। कब लाया गया, किन्होंने इसका जो है सो खाका तैयार किया। CNT एक्ट आने के पहले यहाँ पर कौन कौन से भूमि से संबंधित नियम थे, इसके पहला सर्वे कब हुआ, दूसरा सर्वे को क्या नाम दिया गया, इसमें कितने अध्याय हैं, कितने धारा हैं, कौन धारा किससे संबंधित है, कौन से अध्याय में क्या वर्णन है। उसको यदि आप पढ़ते हैं तो एक दिन उसको 2 अध्याय पढ़िए, फिर 2 अध्याय पढ़िए। इस तरह से फिर उसको फिर क्वेश्चन भी क्रिएट कीजिए कि अच्छा इस धारा में ये चीज़ संबंधित है, ये धारा में ये संबंधित है, और उसको रिवाइज कीजिए। इसी तरह से आपको थोड़ा सा डेली टाइम देना पड़ेगा प्यारे स्टूडेंट। CNT SPT के लिए एग्ज़ाम के समय नहीं, बल्कि आप आज से शुरू कीजिए कि हमको CNT SPT चाहे भूमि से संबंधित जो जैसे पैसा कानून यहाँ का जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको आप अच्छे से पढ़िए। अभी उसमें कुछ सुधार भी हुआ है पैसा कानून में, है ना। तो ये सब चीज़ों को यदि आप अच्छे से करते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रिवीजन कीजिए, बुक्स का सहारा लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट झारखंड का जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है उसका भी आप सहारा ले सकते हैं, गूगल में सर्च करके वहाँ से भी मटेरियल लीजिए। कोई चीज़ सर्च करना रहे, कोई चीज़ आपको डाटा नहीं मिल रहा है, गूगल पे सर्च कीजिए, वहाँ से आप डाटा कुछ अपडेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है प्यारे स्टूडेंट इस तरह से यदि आप करते हैं तो आपको किसी तरह का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, खासकर PT के एग्ज़ाम के लिए। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मेंस का स्ट्रेटजी बताएंगे कि मेंस में आप कैसे अच्छा स्कोर करेंगे, कैसे आपकी राइटिंग स्किल हो, किस तरह से आप उसमें फ्लो चार्ट बनाएंगे, कैसे आप मैप बनाएंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको अच्छा लगता हो तो कमेंट करें, कोई सजेशन भी देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी परिपूर्ण नहीं होता है। हम अपने आप को ये नहीं कर सकते कि हम बहुत अच्छा आपको बता दिए। झारखंड में बहुत अच्छे अच्छे सर लोग हैं, अच्छे पढ़ाते हैं यूट्यूब के भी माध्यम से। तो आपको जहाँ अच्छा लगता है आप ज़रूर सलाह लें, उनके वीडियोस को देखें, ठीक है। लेकिन आपको किसी तरह का कोई सलाह यदि देना हो तो भी आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी कुछ अच्छा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।